प्रेम से बोलो जय माता दी। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। माँ दुर्गा जी की कृपा आप पर और आपके सारे परिवार पर हमेशा बनी रहे और आपके जीवन में जो भी दुख कष्ट हो वह दूर हो और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। दोस्तों, सनातन धर्म में नवरात्रि का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। साल भर में 4 नवरात्रि होती हैं, 2 प्रकट नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि। परंतु सनातन धर्म में चैत्र मास की जो नवरात्रि होती है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसका कारण ये है कि इस दिन से यानी कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हिंदू नव वर्ष का पहला दिन यानी कि नव वर्ष प्रारंभ हो जाता है। मतलब चैत्र मास की नवरात्रि से ही हमारा नव वर्ष प्रारंभ हो जाता है। तो इसलिए यह परंतु सनातन धर्म में चैत्र मास, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि चैत्र मास की नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होगी। प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ कब होगा, प्रतिपदा तिथि समाप्त कब होगी और कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। नवरात्रि इस बार कितने दिन की है और चैत्र मास की नवरात्रि में माँ दुर्गा के आने की सवारी क्या होगी, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी। तो वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, नवरात्रि में हम माँ दुर्गा जी के 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं। अब इनकी पूजा से क्या लाभ होते हैं, तो देखिए। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, जो कि कलश की स्थापना के साथ ही पहले दिन हम माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं। माता शैलपुत्री जी को हिमालय की पुत्री कहते हैं। इन्हें सफेद रंग बहुत प्रिय है और इनकी पूजा करने से मनुष्य की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इनकी पूजा से वैराग्य बढ़ता है, सदाचार आता है और संयम बढ़ता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और ऐसा कहा जाता है कि माता चंद्रघंटा की पूजा से मनुष्य संसार के कष्टों से मुक्ति पा जाते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है और इन्हें मालपुए का भोग लगाया जाता है। माता कुष्मांडा की पूजा करने से मनुष्य के हर प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उसे सुख, समृद्धि, सौभाग्य अर्थात सब कुछ प्राप्त हो जाता है। पांचवें दिन माता दुर्गा जी के 5वें स्वरूप माता स्कंद माता की पूजा की जाती है और माता को केले का भोग लगाया जाता है। इनकी पूजा से संतान की प्राप्ति होती है, संतान को अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, दीर्घायु की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा जी के छठे स्वरूप माता कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। इनकी पूजा करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, मन चाहे जीवन साथी की कामना पूर्ण होती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, रूप लावण्य आकर्षण में वृद्धि होती है। देखिए, शास्त्रों के अनुसार माता कात्यायनी ब्रज की अधिराष्ट्रीय देवी है। इनकी पूजा गोपियों ने भी की थी जब उन्हें श्री कृष्ण का प्रेम चाहिए था। इसलिए मन चाहे जीवन साथी की कामना से, जब शीघ्र विवाह की कामना से माता कात्यायनी की आराधना करनी चाहिए। 7वें दिन यानी कि नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाती है और माता कालरात्रि की पूजा करने से शत्रुओं से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा रोग, दुख, दुर्घटना, अकाल मृत्यु इस प्रकार के भय से मुक्ति मिल जाती है। शनि, राहु, केतु जनित पीड़ा से भी मुक्ति मिल जाती है। तो माता कालरात्रि की पूजा नवरात्रि के 7वें दिन करने से ये समझ लीजिए कि कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन माता गौरी जी की पूजा की जाती है और महागौरी की पूजा करने से मनुष्य के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। घर में सुख समृद्धि आने लग जाती है। सुख समृद्धि, संतान, सौभाग्य, कोई भी ऐसी कामना नहीं जो माता महागौरी की पूजा से पूरी ना हो। इसलिए नवरात्रि के 8वें दिन विशेष रूप से माता महागौरी की पूजा की जाती है। नवरात्रि का 9वां दिन बहुत विशेष होता है क्योंकि इस दिन हम माता सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं और 9 दिन की जो हमारी आराधना होती है, अर्थात नवरात्रि में जो भी हमारी पूजा आराधना होती है, मंत्रों का जप होता है, या जो भी कामना लेकर हम पूजा करते हैं, वो सभी फल हमें माता सिद्धिदात्री की पूजा से ही प्राप्त होता है। तो ये जो नवरात्रि के 9 दिन होते हैं, जिसमें हम माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना करते हैं, हर पूजा का, हर स्वरूप का अपना अपना महत्व होता है और प्रत्येक दिन की पूजा इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो नवरात्रि में हर रोज की पूजा विधि और कथा आपको हर रोज मिल जाएगी। आप मेरे चैनल पर जुड़े रहिएगा। और अब जानते हैं कि नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो देखिए,
नवरात्रि का प्रारंभ होता है चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से, और इस बार चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है 29 मार्च की शाम को 4:27 पर, और समापन होगा 30 मार्च की दोपहर में 12:49 पर। सूर्योदयकालीन तिथि से ही नवरात्रि का प्रारंभ होता है, और सूर्योदयकालीन नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि हमें प्राप्त हो रही है 30 मार्च 2025 को। इसलिए 30 मार्च 2025 से, यानी कि रविवार से, चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ होगा। और आइए अब जानते हैं कि कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है सुबह 6:13 से सुबह 10:21 तक। यह पहला मुहूर्त है जिस समय में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। मान लीजिए आप इस समय में कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में अभिजीत मुहूर्त में भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं, जो कि 12 बजे से 12:50 तक रहेगा। तो कलश की स्थापना के लिए ये दो शुभ मुहूर्त हैं। इसमें से जो भी समय आपके अनुकूल हो, उसके अनुसार आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो नवरात्रि का प्रारंभ 30 मार्च से होगा और नवरात्रि का समापन हो रहा है 7 अप्रैल 2025 को। नवरात्रि का प्रारंभ रविवार से हो रहा है, तो माता जी की सवारी है हाथी, और व्रत का समापन सोमवार के दिन होगा, तो माता के प्रस्थान की सवारी भी हाथी ही है। नवरात्रि का प्रारंभ अगर रविवार और सोमवार के दिन होता है, तो ऐसे में माँ की सवारी हाथी होती है, तो माता का आगमन और प्रस्थान दोनों ही हाथी पर होगा, जो कि अत्यंत ही शुभ होगा। अच्छा, जो लोग पहली बार व्रत धारण करना चाहते हैं, तो आप इस बार की नवरात्रि से अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। कई लोग जो कुछ विशेष दिनों के व्रत धारण करना चाहते हैं, जैसे कि सोमवार या फिर शुक्रवार या शनिवार इत्यादि, अगर आप कोई वार के व्रत भी शुरू करना चाहते हैं, तो नवरात्रि में आप अपना व्रत शुरू कर सकते हैं। बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। कोई भी नया व्रत प्रारंभ करने के लिए शुक्ल पक्ष का समय, नवरात्रि का समय श्रेष्ठ समय है। नवरात्रि में किस प्रकार से माता की पूजा आराधना करनी चाहिए, नवरात्रि में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और नवरात्रि के समापन तक ये संपूर्ण जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। इसके साथ ही जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि नवरात्रि पर रोज की कथा, कहने का मतलब ये है कि नवरात्रि से संबंधित जितनी भी जानकारी है, वे सभी जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूंगी, उसकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल जाएगी। इसके साथ ही मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि अगर आप हर महीने में व्रत त्योहार, उनकी पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और कथाओं को सुनना चाहते हैं, तो वह भी मेरे चैनल पर रोज अपलोड होती हैं, तो आप उसे भी सुन सकते हैं। जल्दी मिलती हूँ एक नई धार्मिक भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलो जय माता दी।